भोपाल की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां वीआईटी कॉलेज पर सरकार अब सख्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है वीआईटी कॉलेज का मामला। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने ये बयान दिया और ये बताया कि जांच के बाद मामला सीएम के पास पहुंचा दिया गया है, तो प्रशासन को बिठा सकती है सरकार वीआईटी में। वीआईटी कैंपस उस वक्त सुर्खियों में आया जब यहां के छात्र सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन किया गया। जब यहां आगजनी हुई, जब हिंसा हुई और उसके बाद कई वाहनों को आग लगा दिया गया। लेकिन यह शुरू होता है तब जब यहां के छात्रों को दूषित भोजन और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब इनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, जब इनकी परेशानियों को अनसुना कर दिया गया, तब जाकर ये छात्र सड़कों पर उतर आए थे। और यहां जो जांच हुई, जांच रिपोर्ट में भी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ था कि बीमार छात्रों की संख्या को छिपाया गया। मैनेजमेंट ने यह छुपाने की कोशिश की है कि यहां पर दूषित भोजन और दूषित पानी दिया जाता है। साथ ही ये भी छुपाने का प्रयास हुआ कि शिकायतें की गई थी, लेकिन हमने सुना नहीं। हालांकि अब यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है, जिसकी जानकारी खुद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। जवाब भी आ गया। सर, एक क्वेश्चन मेरा है, वीआईटी के बारे में सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। फाइनल निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रकरण विचाराधीन है। वीआईटी का जवाब। तो चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, क्या जानकारी? मामले में सरकार ने पहले ही सख्ती दिखाई थी, जांच हुई, जो रिपोर्ट आई उसमें पूरी लापरवाही मैनेजमेंट की नजर भी आई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ये मामला पहुंच गया है। अब इसका अर्थ जरा समझाइएगा कि जब इस तरह के मामले सीएम के पास पहुंचते हैं तो आगे फिर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, वीआईटी में तो बड़ी लापरवाही हुई है और आप देखिए 4000 छात्र यदि सड़क पर आ जाते हैं, 4000 छात्र को कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर कार्रवाई की मांग करना होता है, और जिसके कारण जो घटनाक्रम बना, जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, जो मेरे पास जानकारी है, उसमें ये तो बिल्कुल साफ तौर पर पाया गया है कि खाना वहां का अच्छा नहीं था, दूषित पानी दिया जाता था, ये रिपोर्ट में बताया गया। और उसके आधार पर चूंकि 4000 बच्चों से जुड़ा मामला, उच्च शिक्षा विभाग ने यह माना है कि 141 यानी लापरवाही की गई और 142 में वह कार्रवाई हो जाना चाहिए। 142 का मतलब ये होता है कि क्यों ना वहां प्रशासन को बिठाल दिया जाए, यानी सरकार के नुमाइंदे वहां बैठकर उसका प्रशासनिक चीजें देखें, ताकि जो छात्रों के साथ परेशानी हुई है उस पर विराम लग सके। ये जरूर है कि कुछ लोग वहां के काम करते रहे, पर अब इसमें आगे बढ़ना है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। और जैसा उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बता रहे थे, तो उनके मुताबिक तो वीआईटी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और बढ़ना भी चाहिए। घोर लापरवाही करते हैं, बच्चों के साथ मजाक करते हैं, इतनी महंगी महंगी आप फीसें लेते हैं, लेकिन दादागिरी इतनी है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पर सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। पूरा मसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचा, जैसा उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया। अब आगे की कार्रवाई उनको करना। आगे की कार्रवाई का मतलब यह है कि 142 में यदि कार्रवाई जो होना है, जो उच्च शिक्षा विभाग ने अनुशंसा की है, तो यहाँ फिर प्रशासन के लोग बैठ जाएंगे, वो संभालेंगे। हाँ, प्रबंधन के कुछ लोग बने रहेंगे वीआईटी के, और यदि ऐसा होता है तो मुश्किल बढ़ेगी। पर उन लोग के लिए राहत भरी बात होगी जो अपने बच्चों को, परिजन यहाँ बच्चों को पहुंचाते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, तो कम से कम उनको एक अच्छा खाना मिल सकेगा, अच्छा पानी मिल सकेगा। बहुत बड़ा ग्रुप है, पर लापरवाही बहुत बड़ी है। लापरवाही बहुत बड़ी, सबक भी उतना ही बड़ा, और वीआईटी के जरिए उन तमाम कॉलेजेस को एक बड़ा सबक देने की कोशिश भी इसे कहा जाएगा मनोज जी, जहां पर इस तरह की लापरवाही हो रही है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी हेल्थ के साथ या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।